से 15,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट बुकिंग का रेट है यहाँ पर। यदि बात की जाए रेडी पोजीशन की तो वह 18 से 20,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का आंकड़ा पार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर अल्टरनेट अकोमोडेशन के नाम पर है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात, और इनको यहाँ से हटाकर बिल्डर यहां पर बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है। लेकिन जो सालों साल से रहीवासी रहते हैं उनके पुनर्वसन का कोई सूद नहीं ले रहा है। हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं आपका नाम और आप यहाँ कितने सालों से रहते हो? हम यहाँ 30-35 साल से रहते हैं। हमारा लाइट और पानी दोनों काट दिया है। हम इतने मुसीबत झेल रहे हैं कि पूछो ही मत। अभी हमको रहना दुश्वार हो गया है यहाँ पर। इतना गर्म, इतना पानी का लफड़ा है, मगजमारी कितनी होती है, फिर भी कोई हमारा ध्यान देते नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग रह रहे हैं। उन्होंने टोटल 59 रूम है, उसमें से 43 रूम उन्होंने खरीद रखी है। सिर्फ अभी 16 जन हम लोग रहते हैं, मगर इतना परेशानी है कि कोई हमारा ध्यान देते नहीं है, न बिल्डर ध्यान देते हैं, न यहाँ के कॉर्पोरेटर नगर सेवक जो भी है वो कुछ करते नहीं है। और हम ऐसे तारीख पे तारीख कोर्ट में मिलती रहती है और बिल्डर उसका लाभ उठा रहा है। कुल मिलाकर 54 से अधिक जो फ्लैट्स हैं और उसमें से तकरीबन 43 फ्लैट उन्होंने खुद खरीद लिए हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि मरम्मत नहीं होती है इस बिल्डिंग की तो इसमें व्यक्ति कैसे रहेगा, अपने परिवार के साथ गुजर बसर कैसे करेगा। सीनियर सिटीजन हो, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तमाम जो लोग हैं वह पूरी तरीके से आहत है नेहा। लेकिन हम इनसे यह जानना चाहते हैं क्या आप अपनी शिकायत को लेकर अपने लैंडलॉर्ड के पास गए थे? हम कई बार उनके पास जा चुके हैं मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बोलता है आजकल करते करते बातों बातों में वो फिर जाते हैं, कुछ करते नहीं है हमारे लिए। और बात की जाए यदि बृहन मुंबई महानगर पालिका के मनपा सहायक आयुक्त साहब की, जो वार्ड अधिकारी कहलाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में हम लोग 2-3 बार मिल चुके हैं, मीटिंग भी किया उनके साथ में। वो बोला बस तुम्हारा जो ऊपर से हमको ऑर्डर है 2 तारीख को हम तुम्हारा लाइट और पानी काट देंगे, और वो काट के गए हैं। जो फिलहाल हम लोग उसका ये झेल रहे हैं उनका। कुल मिला के नेहा, बिल्डिंग की जर्जरता लोगों को दिखाई दे रही है। बिल्डिंग कभी भी पल गिर सकता है, यह भी वह जानते हैं। लाइट और पानी को भी काट दिया गया है। लेकिन बात की जाए सालों साल से इसमें रहने वाले उन तमाम रहवासियों की, तो उनके पुनर्वसन की सुध कोई नहीं ले रहा है। चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, चाहे वह मनपा प्रशासन हो, या फिर खुद लैंडलॉर्ड हो। और लैंडलॉर्ड तो खुद इसकी मलाई काटना चाहता है, क्योंकि साफ तौर पर यह नजारा देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से यहां पर होना तो यह चाहिए कि यहां बाउंड्री मारकर इस पूरी इमारत को एक सुरक्षा की दृष्टिकोण से इसमें से तमाम लोगों को निकालकर उनको अल्टरनेटिव पर्यायी तौर पर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी, ताकि जब तक इस इमारत का मरम्मत काम पूरा न हो सके, इसे गिराकर नई बिल्डिंग न खड़ी कर दी जाए, तब तक के लिए तो इस बिल्डिंग में किसी का रहना मौत को दावत देने के बराबर है। में जिस तरीके से तमाम सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, हक की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं क्योंकि कई सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं। हम चाहेंगे कि और लोग जो पीछे आपकी महिलाएं खड़ी हैं उनसे भी आप जानने की कोशिश करें कि किस तरह की दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ रही है। बिजली पानी काट दिया गया है, इसके अलावा जिस मकान में वो रहती हैं कभी भी वो गिर सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में कैसे वो जिंदगी काट रही है अपनी यहाँ पर? बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर सिटीजन महिला है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वह कितने दिनों से यहाँ रहते हैं और उनके सामने क्या दिक्कत है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम इंदुमती शाह है। यहाँ बहुत तकलीफ है हो रही है, रात को भी कितना अंधेरा होता है, पानी लाइट काट दिया है, हम बहुत परेशान है। अभी आप थोड़ी कृपा करो हमारे पर तो जरा हमें अच्छा रहे। एक बात बताइए, आप इस बिल्डिंग के कौन से फ्लैट में रहते हैं? मैं प्लॉट नंबर 106 में रहती हूँ। 45 ईयर्स से मैं रहती हूँ। नहीं, कौन से मंजिले पे रहते हैं? पहला माला। तो बिल्डिंग में जब आप एंटर करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि किसी भी समय गिर सकती है? हमें बहुत डर लगता है, पर क्या करें, हम लाचार है। हमारा कोई नहीं है, मेरा आदमी भी नहीं है। मेरा बच्चा 15 साल से तो चोरी हो गया है। क्या 15 साल से मेरा बच्चा चोरी हो गया है। साफ तौर पर एक तरफ घर की बदहाली, दूसरी तरफ पति स्वर्गवासी हो चुके हैं नेहा, और वहीं जो इनका बेटा है वह भी गुमशुदा है, लापता है। ऐसे में कई परेशानियां इनके सामने हैं। लेकिन सबसे मौजूदा स्थिति की यदि बात करें तो जिस इमारत में रहते हैं वह पूरी तरीके से काल रूपी है, वह किसी भी समय इन्हें निकल सकता है। इसमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मनपा प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, आखिर मूकदर्शक बनकर तमाशा देखने का काम क्यों कर रहा है? क्या उसे इंतजार है कि एक बार और मुंब्रा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो? हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, आपसे जानना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जॉना। आप कैसे यहाँ पे रहते हो? मैं इधर ही रहती हूँ, थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ। सबसे ज्यादा किस चीज की दिक्कत है आपको? पानी लाइट की दिक्कत है
और बहुत परेशानी होती है, आते जाते डर लगता है आने जाने के लिए। आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, एक कैथलिक महिला हैं, आपने मनपा वार्ड अधिकारी से मिलने की कोशिश करी? गए थे हम लोग, सभी गए थे, लेकिन उनके वहां से कोई अच्छे से जवाब नहीं मिला। उनकी तरफ से जवाब नहीं मिला। अब आप चाहते क्या हो? अब चाहते हैं हमको रहने को घर देवे और वही जगह पे, और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है नेहा कि जिस प्रकार से झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, सरकार ने, राज्य सरकार ने उनके लिए झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत करी है। फिर ये तो फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट की कीमत और झोपड़े की कीमत